ये प्रधानमंत्री जी हैं, उनका तो समय लगभग 2 ही साल बचा है। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें अपनी सदस्यता बनानी है, संगठन ठीक करना है, साइकिल को ठीक करना है, अब जनता के बीच में जाना है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी अब इससे अच्छी सड़क नहीं बना सकते आगरा से लखनऊ वाली, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। हाँ, ये मुख्यमंत्री बना सकते हैं कि उनके पास समय है, इसलिए प्रधानमंत्री जी से तो छूट गई, गलती हो गई। अब उससे अच्छी सड़क नहीं बना पाएंगे। अब देखते हैं ये सरकार कितना करती है। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें किसी से मुकाबला नहीं करना है, हमें अपनी पार्टी की सदस्यता, संगठन, अपनी बात जनता तक पहुंचानी है और जनता फिर एक बार मदद करेगी। और इसलिए मदद करेगी, आप बताइए, बुलंदशहर में एक लड़का और एक लड़की प्यार कर रहे हैं, मान लो शादी हो रही है या कुछ भी रहा हो, आप उसके दादा को मार दोगे? आप गाय लेकर के जा रहे हो, गौ रक्षक आपका जयपुर में एक मुसलमान को मार दोगे आप? इनको, जो गौ रक्षक और जो हिंदू वाहिनी के लोग हैं, इन्हें दिल्ली में जाना चाहिए और बीजेपी के लोगों ने भी ऐसी शादी की, उन पर भी हमला करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हमला उन पर? और फिर आप लोग बंबई में फिल्म बना रहे हो। मैंने कम उम्र के नौजवान से पूछा कि ये बताओ नई फिल्म कौन सी आ रही जो तुम देखोगे, और यकीन माना राहुल जी, उसने कहा कि जो नई फिल्म आ रही है उसका नाम है हाफ गर्लफ्रेंड, मैं इंतजार कर रहा हूं उसका। आप देश को कहां ले जाना चाहते हो? आप यूएन में क्या कहते हो जाकर के, हम सेकुलर, हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं जात और धर्म का, और आप यहां सड़कों पर लोगों को मार रहे हो। इसलिए मैंने कहा कि हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। हमारा सिद्धांत, हमारे काम, हमारे कार्यक्रम, हमारी संस्था, हमारा संगठन बहुत है। ये जो मैंने बोल दिया है, अब मैं बहुतों का दुश्मन बन गया हूं राहुल जी, याद रखना। लेकिन समाजवादी रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, ऊंचा नीचा रास्ता जाता है। सोचो ये क्या है, मैं जिस घर में रहता हूं, मेरे बगल में कोई रहने आ गया, उसने अपना घर का रंग बदल लिया। ये रंग बदलने से क्या साबित कर रहे हो आप? ये क्या है रंग? हमारी गाय हमारे घर में, गांव में, सब जगह। कभी किसी ने तस्वीर नहीं देखी होगी गाय के साथ। हमारे यहां आज भी पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। ये हम कहें कि हम चिल्ला के कहें, कहां पे जाके कहें बताओ आप? हमारे घर में भी कुत्ता है, हमारे कुत्ते की तस्वीर कभी नहीं आई। क्यों नहीं आई, ये आपको सोचना होगा। और फिर कन्नौज में 100 नंबर की गाड़ी को बुलाया, एक लड़की परेशानी में थी। आप यकीन मानिए, पुलिस को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा करके मारा, और अखबारों में छपा कि पुलिस ने दौड़ा करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा। मैं कहां ढूंढूं, क्या ढूंढूं और क्या सच किसको बताऊं मैं? तो इसलिए ये जिम्मेदारी देश की हमारी अकेली नहीं है, जिम्मेदारी आपकी भी थोड़ी बहुत है। इसलिए शेयर किसका किस में ज्यादा है, मुनाफा किसका कहां हो रहा है, इन बातों पे मत जाना। मैंने जो बात याद दिलाई थी, हमारा समाज कैसा है कि एक प्रभु को खुश करके उसने क्या वरदान मांग लिया? उसने कहा मेरी एक आंख फूट जाए तो सबकी 2-2 आंखें फूट जाएं। इसलिए मैं समझता हूं देश को नई दिशा की जरूरत है और नई लीडरशिप की जरूरत है। सीमा तक अभी नहीं पहुंचा हूं मैं, सीमा की बात तो बाद में हो जाएगी। वो सवाल ही नहीं पूछा आपने, आप मेरे घर पे पूछते रहे, आपने सीमा का सवाल ही नहीं पूछा। बोलो शहीद कहां के होकर के आ रहे हैं, किसकी जान जा रही है सबसे ज्यादा? और आपने तो कह दिया हम इतने लाख रुपए, इतने हजार करोड़, इतने लाख किसानों के हम माफ करने जा रहे हैं। अरे हमने हिसाब किताब ही नहीं लगाया। आप भी हिसाब किताब लगा लो कि किसान का कितना कर्ज माफ होने जा रहा है। और किसान को तो लगा कि हमारा पूरा कर्ज माफ हो जाएगा। और मुझे याद है, मैंने ईटीवी पर देखा था, एक किसान ने कहा, और आप चाहे रिकॉर्डिंग निकलवा लेना, उस किसान ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने जैसे हिंदू मुसलमान को बांट दिया था, उसी तरह किसानों को भी बांट दिया, कोई कर्ज हमारा माफ नहीं होने जा रहा। आप ईटीवी निकलवा के देख लीजिए। जिस समय कर्ज माफी का कैबिनेट की प्रेस हो रही थी, उस समय किसान के सामने वो इंटरव्यू चल रहा था। अगर एक भी बात गलत हो तो बता देना मुझे आप। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ी बेबाक और सटीक जवाब दिए होंगे, उसके इंतजार आपको ज्यादा है, लेकिन इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूंगा।